इस वीडियो में आपको परमेबिलिटी के अनुसार पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो परमेबिलिटी के अनुसार पदार्थ हमारे 3 प्रकार के होते हैं। फेरोमैग्नेट पदार्थ, पहला आपका फेरोमैग्नेट पदार्थ। ये पदार्थ कैसा होता है कि इसे अगर चुंबकीय फील्ड में रख दिया जाए तो मान चलो ये चुंबकीय फील्ड है, और इससे चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। तो ये पदार्थ है, ये चुंबकीय बल रेखाएं उससे जा रही हैं और इसमें ये पदार्थ रख दिया जाए। मान चलो इस फील्ड में ये कोई पदार्थ है, फेरोमैग्नेट पदार्थ, मान चलो ये भी इसकी फील्ड में आ गया, तो ये पदार्थ मैग्नेट बन जाएगा। अगर किसी प्रबल चुंबकीय फील्ड में, मैग्नेट के प्रबल चुंबकीय फील्ड में इस पदार्थ को रख दिया जाए, तो फेरोमैग्नेट पदार्थ को रख दिया जाए तो वो मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो जो पदार्थ मैग्नेट बन सकता है मैग्नेट फील्ड में जाकर, वो फेरोमैग्नेट पदार्थ में आएगा, फेरोमैग्नेट पदार्थ में। तो फेरोमैग्नेट मेटल कहलाएगा। इसकी जो चुंबक परमेबिलिटी है, चुंबकशीलता है, जो चुंबकशीलता होती है 1 से लेके 1000 तक। इसकी जो चुंबकशीलता होती है फेरोमैग्नेट पदार्थ की होती है 1 से लेके 1000 तक होती है। ये फेरोमैग्नेट पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, 1 से लेके 1000 तक। तो ऐसे पदार्थ कौन से हैं आपके, जैसे लोहा, फौलाद होता है एकदम हार्ड लोहा जो होता है, ठीक है, और निकल, कोबाल्ट, ऐसे पदार्थ हैं जो आपके फेरोमैग्नेट पदार्थ में आते हैं, जिनकी चुंबकशीलता 1 से लेके 1000 तक होती है। और ये पदार्थ चुंबकीय फील्ड में आते ही खुद मैग्नेट बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका सेकंड नंबर पे आता है पैरामैग्नेट पदार्थ। पैरामैग्नेट मेटल, ये पदार्थ कैसे होते हैं कि अगर इन पदार्थों का, जब मान के चलो कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये चुंबकीय बल रेखाएं कुछ ऐसे जा रही हैं आपकी, अगर ये पदार्थ इसके बीच में आ जाए तो चुंबकीय फील्ड में आ जाए तो, या इस पदार्थ को पैरामैग्नेट पदार्थ को इसके फील्ड में रख दिया जाए, तो मान चलो ऐसे मैं बना देता हूँ, ये पदार्थ इस फील्ड में आ गया, तो ये क्या करेगा, ये जो चुंबकीय बल रेखा है इनकी स्पीड को बढ़ा देगा। खुद तो मैग्नेट नहीं बनेगा, ये पदार्थ मैग्नेट नहीं बनता, मैग्नेट फील्ड में जाने पर खुद मैग्नेट नहीं बनता, परंतु जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं या फ्लक्स होता है, इसकी तीव्रता को बढ़ा देता है, इसकी स्पीड को बढ़ा देता है, मैग्नेट फील्ड की स्पीड को। तो जो पदार्थ खुद मैग्नेट नहीं बनता परंतु चुंबकीय बल रेखाएं उनकी स्पीड को बढ़ा देता, वो हमारा पदार्थ होता है पैरामैग्नेट पदार्थ। पैरामैग्नेट पदार्थ, इसकी जो चुंबकशीलता होती है, जो चुंबकशीलता वो होती है 1 से ज़्यादा, 1000 तक तो नहीं होती, बस ग्रेटर देन 1। अगर मैं बात करूं ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा लिख सकता हूं, 1 से अधिक। ठीक है, तो आप हमारी होती है ग्रेटर देन, चुंबकशीलता जो होती है पैरामैग्नेट पदार्थ की ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा होती है। तो इसमें आ जाते हैं हमारे कॉपर, जैसे तांबा, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, तो हमारे जिसके जो कोयल वगैरह बनाई जाती हैं, तो हमारा तांबा यूज होगा और एल्युमिनियम होगा। तो ये पदार्थ होते हैं हमारे पैरामैग्नेट मेटल में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा डाया।
डाया मेटेरियल होता है। थर्ड नंबर पर है हमारा डाया मैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या करते हैं, ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, मान चलो ये आपका मैग्नेट फ्लैक्स हो गया और चुंबकीय बल रेखाएं ये जा रही हैं नॉर्थ साउथ, अगर ये पदार्थ इस मैग्नेट फील्ड के बीच में रख दिया जाए तो मान चलो ऐसे ही समझो इसे, तो ये क्या करेगा, ये पदार्थ खुद तो मैग्नेट बनेगा भी नहीं, और जो चुंबकीय बल रेखा है ना, जो फ्लक्स है, मतलब चुंबकीय बल रेखा को ही फ्लक्स बोला जाता है, तो उस फ्लक्स की मात्रा को घटा देगा, मतलब उन्हें रोकेगा। ठीक है, उनकी मात्रा को घटा देगा, चुंबकीय बल रेखाओं की स्पीड को कम करेगा। जब स्पीड कम होगी तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये खुद मैग्नेट नहीं बनता बल्कि उनकी स्पीड को और कम कर देता है चुंबकीय बल रेखाओं को। तो ये हमारा आ जाता है डाया मैग्नेटियर। इसमें हमारा आ जाता है, पदार्थ की बात करें तो बिस्मथ, एंटीमनी, ठीक है। तो बिस्मथ, एंटीमनी ये कुछ एग्जाम्पल हैं पदार्थ के, ये हमारे डायमैग्नेटिक मेटल में आते हैं। इनकी जो चुंबकशीलता होती है, चुंबकशीलता लेस देन वन, ठीक है, एक से कम होती है। तो डायमैग्नेटिक मेटल की जो चुंबकशीलता होती है वो लेस देन वन, एक से कम। और कौन कौन से, बिस्मथ, एंटीमनी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, उसका पैरामैग्नेटिक पदार्थ, उसका डायमैग्नेटिक पदार्थ, आपके चुंबकशीलता के अनुसार, परमेबिलिटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फेरेट के बारे में। फेरेट होती है, आपने देखी भी होगी, आपने पुराने ट्रांजिस्टर रेडियो होते थे, उसके अंदर एक काले कलर की एकदम ऐसे कुछ गोल गोल सी दिखती होगी आपको, जिस पर कॉइल भी लगाई जाती थी। तो ये हमारी कुछ एलॉय से बनाई जाती है, मिश्रण से, कुछ पदार्थों का मिश्रण लिया जाता है। तो इसका मैं नाम लिखूँ फेरेट। तो ये फेरेट है, और आपके लो ऑक्साइड चूर्ण से निर्मित होती है ये। और इसका यूज क्या होता है, कोर के रूप में यूज होती है हाई फ्रिक्वेंसी पर, हाई फ्रिक्वेंसी के वाले सर्किट में कोर के रूप में इसका यूज होगा। इसकी क्रॉड या कोर बना दी जाती है, और इसी के ऊपर हमारी क्या है ना, कोयल लपेटी जाती है। कोयल जो हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है, उसमें ये कोर के रूप में यूज होती है। इसके लॉस कम है, जैसे लॉस होते हैं ना, कुछ आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में। तो कोर के लॉस होते हैं, जैसे लॉस कौन कौन से होते हैं, आयरन लॉस में एक आ जाते हैं आपके, तो हिस्टेरिस लॉस होता है, एडी करंट लॉस होता है। तो ये लॉस कम होते हैं, क्यों, हिस्टेरिस लॉस है वो आपका हाई फ्रिक्वेंसी पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी वाले सर्किट में लॉस ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पर हम लोहे कोर की जगह पर फेरेटिक कोर का यूज करते हैं, लॉस कम होने के कारण। तो ये मेन पॉइंट ध्यान रखना है। और इसकी जो चुंबकशीलता है ना, वो इकाई से अधिक, मतलब काफ़ी अधिक होती है, जैसे हम पिछले उनमें पढ़ रहे थे। तो इसकी जो चुंबकशीलता उच्च एवं नियत फिक्स रहेगी और हाई रहेगी। और हिस्टेरिस लॉस बहुत ना के बराबर होता है, कम। ये मेन पॉइंट है, हिस्टेरिस के बारे में पूछा जाता है, इसके बारे में, जो फेरेट के बारे में। तो फेरेट जो कोर होती है या रॉड होती है, उसके हिस्टेरिस लॉस का मान बहुत कम होता है,
और हाई फ्रिक्वेंसी वाले सर्किट में यूज किया जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी वाले में, हाई फ्रिक्वेंसी वाले सर्किट में। उसके बाद में कंप्यूटर वगैरह में भी इसका यूज होता है, कंप्यूटर के अंदर भी, कंप्यूटर के अंदर स्विचिंग और मेमोरी युक्तियाँ होती है, उसके अंदर भी इसका यूज होता है कंप्यूटर के अंदर। तो जो मेन पॉइंट हैं फेरेट कोर के बारे में वो मैंने आपको बता दिए।